नमस्कार जुले और सलाम दोस्तों, ये मैं लाइव कर रहा हूँ आप लोगों को मेरी आखिरी अनशन का दिन। अभी कुछ ही देर में ये अनशन हम ख़त्म करने जा रहे हैं और यहाँ मेरे साथ बहुत से लद्दाख के हर हिस्से से, हर समाज से, हर मज़हब से, हर हिस्सों से यहाँ पर लोग जुड़े हैं। तो ये अनशन जो कि सब लोग बैठे हैं आज के दिन के लिए, आखिरी दिन के लिए, और मैं 5 दिन से ये लद्दाख के संरक्षण के लिए है। और लद्दाख ही नहीं, यहाँ के ग्लेशियर्स और हिमालय के ग्लेशियर्स के लिए, जो कि हमारे संविधान में 6वें शेड्यूल में मिलता है। तो इसके लिए हम इस अनशन पर बैठे थे। बात यह है कि ये लद्दाख अकेले की बात नहीं है। हिमालय के ग्लेशियर्स पर, लद्दाख और पूरे हिमालय के लगभग 200 करोड़ लोग निर्भर करते हैं, जिसमें से आधा भारतीय उपमहाद्वीप में है। यानी कि पूरे उत्तर भारत की जनसंख्या सीधे या इनडायरेक्टली हिमालय के ग्लेशियर्स पर अपने पानी के लिए निर्भर करते हैं। उत्तर भारत तो पूरा ही। तो अगर हम इनका संरक्षण नहीं करें और आज और कल के उद्योग के नाम पर हम इन्हें पिघला दें, तो आने वाले दशकों में पानी की बहुत ही कमी होने वाली है, हमारे लिए तो सबसे पहले, मगर आप लोगों के लिए भी बहुत ही जल्द। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें, क्योंकि मुश्किल ये है कि लोकतंत्र में हमारे नेता एक तरह से प्रशिक्षित हो जाते हैं, ट्रेंड इन द माइंड, सिर्फ 5 सालों का सोचने के लिए, और 5 साल में कैसे उद्योग लगाएं या आर्थिक विकास करें, वही सोच के हम काम करते हैं। प्लान्स बना, गुस्सा है उसको दबाने में ही काम आएगा। लोगों को और नौकरियां नहीं मिली है, जो ज़मीन पर हक था स्थानीय काउंसिल्स का, वो भी अब डाइल्यूट होता जा रहा है। तो हर तरह से विकास पहले से भी कम हुई है। जो यहाँ बजट आता है 6000 करोड़ का, उसका 70% मुझे बताया जाता है कि वापस चला जाता है, लैप्स हो जाता है। और वैसे भी उसका 8% ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं हिल काउंसिल के ज़रिए, और हिल काउंसिल को 8% मिलता है। बाकी सारा एक प्रशासक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके हाथ में। अब वो कितना खर्चें और उनको क्या पता जनता के दुख दर्द क्या है। तो इसलिए अब तंग आकर, एक तो प्रबंधन से, मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट से, दूसरा लोकतंत्र खत्म हो गया है। यहाँ कोई चुने हुए प्रतिनिधि रहे ही नहीं। पहले तो 4 MLAs और 2 MLCs तो होते थे कश्मीर में भी, अब वो 0 हो गया है। कोई से नहीं है कि कैसे लद्दाख का विकास हो। एक आदमी जो कि लद्दाख को समझते भी नहीं है, क्योंकि कहीं और से आते हैं, जब समझते हैं 2-3 साल में तो वो बाहर चले जाएंगे और कोई नया समझने को आएंगे। तो ऐसे में बहुत कुप्रबंधन होने वाला है। तो इसलिए अब लोग परेशान होकर फुल स्टेटहुड का मांग कर रहे हैं। वैसे भी यूटी विद लेजिस्लेचर मांगा था, कभी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर नहीं मांगा था। अब तो लोग फुल स्टेटहुड मांग रहे हैं। और मांगे भी क्यों ना, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड दोबारा बहाल करने की बात की गई, तो लद्दाख को क्यों नहीं। लद्दाख में भी लोकतंत्र होनी चाहिए। एक तरह से लद्दाख तो जैसे गवर्नर्स रूल में चला जाता है कोई स्टेट 2 महीने 5 महीने के लिए, लद्दाख तो अब परमानेंट गवर्नर रूल में है। यहाँ किसी का कोई बुलाए जाएंगे दिल्ली में, ताकि इस पर चर्चा हो और एक ठोस नतीजा कुछ फैसला हो 6 शेड्यूल और ये स्टेटहुड अन्य मांगों पर। मगर अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैंने पहले से ही कहा था कि ये एक सांकेतिक अनशन है। तो अगला मेरा 10 दिन का होगा, उसके बाद 15 दिन का, 20 दिन का, ऐसे करते ही जाऊंगा जब तक इस पर एक फैसला हो। तो
अब समय हो गया है कि हम सब जो यहाँ अनशन पर बैठे हैं एक दिन के लिए और पूजा कर रहे थे भारत के अच्छे विकास के लिए और लद्दाख के संरक्षण के लिए, तो हम उनके साथ अब अनशन तोड़ेंगे। और थुप्सन सेवांग जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता इसको अभी करने जा रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय!